चलिए, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आए हैं। और कल हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं। परसेंटेज का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। और बिना देरी के हुए पार्ट 2 को हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग को जितना बेसिक होगा परसेंटेज का सारा बेसिक आपका पार्ट 1 में हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर उसको एक बार विजिट कर लें, उसको देख लें, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटेज बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। ध्यान समझिए, कल हम लोग पढ़े थे कि प्रतिशत में वृद्धि कैसे करें और कमी कैसे करें। कल हम लोग पार्ट 1 में हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो आज केवल हम उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जिसको हमको करना है। ध्यान समझिए, क्या है इसमें पार्ट 2 में कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, ये इसका हेडिंग है। बस आपको समझना है कि इससे इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न कहने का मतलब होता है कि एक ही वस्तु रहेगा, उस पे 2 चीज होगा। एक तो कभी कमी होगा या कभी वृद्धि होगा, या कभी वृद्धि होगा तो लगातार 2 बार वृद्धि ही होगा, या कमी होगा तो लगातार 2 बार कमी होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक बार कमी होगा फिर दूसरा बार वृद्धि होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि पहले वृद्धि होगा फिर बाद में कमी होगा। लेकिन एक वस्तु पर दो काम यदि होता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बनेगा। इसलिए ध्यान से देखें। ध्यान देखिए कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये देखिए, एक ही वस्तु है जिस पर उसके आय में, देखिए क्या है, एक ही चीज है जो उसका इनकम है, उसमें पहले 10% वृद्धि हुआ, फिर कुछ दिन के बाद उसी आय में फिर से 20% का वृद्धि हो रहा है। तो बोला गया है कि इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो देखिए, इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि कैसे हम कल बताए थे उस तरीके से कैसे बनेगा। ध्यान समझिए, पहले उनका आय को हम लेंगे 100%। अब देखिए, हम आपको बता दिए हैं, पहले नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। क्या बता दें, कोई भी चीज जो होता है वो अपने आप को 100% होता है। जब अपने आप को 100% होता है तो क्या इनका इनकम अपने आप को 100% नहीं होगा? तो हम उनका इनकम को लेंगे 100%, यानी 100 रुपया। हम इनकम को कितना रुपया ले लिए? 100 रुपया ले लिए। अब देखो, उनका इनकम को हम 100 रुपया ले लिए। ठीक है, इनकम को हम 100 रुपया ले लिए। अब ध्यान से देखिएगा कि बोला गया कि इनकम में 10% बढ़ी। अब देखिए कैसे परसेंटेज वृद्धि होता है, कैसे जोड़ते हैं, आपको पता है। तब इनकम में यदि 10% वृद्धि के बेसिक समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि 10% यदि हम वृद्धि करेंगे तो 100 में यदि आप पहले 10% वृद्धि करेंगे तो यानी जोड़ना है इसमें, तो कितना हो जाएगा? 110/100। अब 110/100 कैसे होगा? क्योंकि 110% होता है। अब यहाँ पर 110% होता है तो ये परसेंट हटा देंगे तो 100 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? 110। आप ध्यान समझिए कि पहला कंडीशन में उनका इनकम 100 रुपये हम लेट किए थे, अब उसमें 10% का वृद्धि किए तो यहाँ पर हो गया 110। कितना हो गया? 110। आप ध्यान समझिए, ये पहला कंडीशन हुआ जब एक बार बढ़ा फिर दूसरा बार फिर बढ़ा बोल रहा है, तो दूसरा बार बढ़ेगा तो कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। मतलब जो रेट बढ़ा, जो इनकम में वृद्धि हुआ, उसी इनकम में फिर से वृद्धि हो रहा है। कितना का? 20% का। तो ध्यान, इसमें यदि 20% का वृद्धि करेंगे तो इसमें यदि हम 20% का वृद्धि करेंगे तो लास्ट वृद्धि रही है, अब इसमें हमको 20% वृद्धि करना है, तो इसमें ये अपने आपको 100% होगा। अब 20% का वृद्धि करेंगे तो 120/100। अब कैसे 120 होता है आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। अब ध्यान रखिए, ये 2 जीरो ऊपर का, नीचे का 2 जीरो कट जाएगा, फिर 12 और 11 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा? 132 यानी 132। यानी लास्ट जो बढ़ के हुआ, 2 कंडीशन बढ़ा, पहले 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा। अब एक ही तो इनकम में 2 बार बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में टोटल कितना बढ़ के आया उसका? 132 रुपया। पहले उसके पास इनकम कितना था? 100 रुपया, अब बढ़ के हुआ 132 रुपया। कुल कितना रुपया का वृद्धि हुआ? तब बोलिएगा 32 रुपया का वृद्धि हुआ, क्योंकि उसका इनकम था 100 रुपया, अब उनका वृद्धि हो गया 132 रुपया। तो कितना वृद्धि हुआ, कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ? तो बोलेगा 32 रुपया। कितना रुपया का वृद्धि हो गया? 32 रुपया। आप ध्यान समझिए, ये 32 रुपया जो है किस पे वृद्धि हुआ?
जो पहले उसका इनकम था, तो पहले उसका इनकम कितना था 100 रुपया था, तो रेस्पेक्ट में लेंगे 100 रुपया, जिससे वृद्धि होता है उसी से तो रेस्पेक्ट लेते हैं। अब देखिए 32/100 × 100%, यानी आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो इसका बेसिक जो था वो कितना आ गया आपका यहाँ पर, तो 32% का वृद्धि हो गया। यानी बेसिक जो बनाइएगा, बेसिक बनाने में इस तरह के बनाइएगा जो कर हम आपको बता दिए थे। अब देखिए इसको तो बेसिक बनाना है ही नहीं, इसको ट्रिक में हम कैसे बनाएंगे, सिंपल से डायरेक्ट आंसर 32 होगा। अब कैसे होगा ध्यान से समझिएगा, 32% कैसे होगा ध्यान से देखिए। ये बेसिक था इसका, अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब मिटाएंगे उसके बाद देखिए इसको डायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इनकम को ले लिए 100, अब हम 100 नहीं भी मानेंगे तो काम बन जाएगा, हमको बस उसका रेट देखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है जो आप रट के रखिए, वो आपको काम आएगा। और ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा वो फॉर्मूला लगाइए, आपको काम आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को रटिएगा, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आपको रटने का भी जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाइएगा तो आपका बन जाएगा। देखिए क्या है कि R1 प्लस माइनस, पहले भी प्लस माइनस होगा, R1 फिर R2 फिर प्लस माइनस R1 × R2/100, ये फॉर्मूला है। आपका डायरेक्ट 32% आंसर आ जाएगा इसी फॉर्मूला से। आप ध्यान समझिएगा कि ये फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, कैसे इसका यूज करेंगे, किस हिसाब से इसका यूज करेंगे, कैसे हम इसका काम कराएंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए प्लस माइनस करने का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को पहले आप वृद्धि में कर रहे हैं, जैसे इसे यहाँ पर इनकम था, पहले आय 10% बढ़ी मतलब वृद्धि हुई, तो वृद्धि होगी वैसा कंडीशन में आपको प्लस लेना है। और जब आपको यहाँ पर बोलेगा कि नहीं आय में 10% का कमी हुई, कमी मतलब क्या है, छूट मतलब क्या, आपको थोड़ी घटा में जा रहे हैं, कमी में जा रहे हैं, तो कमी में जा रहे हैं उस कंडीशन में क्या लेना है, माइनस। जब वृद्धि बोलेगा तो प्लस लेना है, जब कमी बोलेगा तो माइनस लेना है। सेम कंडीशन सब जगह रहेगा। आप ध्यान देखिए कि दूसरा कंडीशन में यहाँ भी देखिएगा, यदि यहाँ बढ़ गई है इसलिए हम प्लस लगाएंगे, यदि यहाँ कमी रहता तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला सिंबल जो आता है, दो सिंबल प्लस या माइनस, ये कैसे आता है, कहां से आता है, कैसे जानेंगे कि यही सिंबल लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। तो ध्यान रहे कि R1 के देखिएगा यदि वो वृद्धि होगा तो R1 का जो सिंबल लगेगा वो प्लस में होगा, और R2 यदि आपका कमी में हो रहा है तो उसके लिए वो माइनस लगेगा। और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल क्या प्राप्त होता है, तो माइनस का सिंबल होता है। तो जो यहाँ पर जो सिंबल आता है, ये दोनों R1 और R2 को मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब यहाँ दोनों का सिंबल को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंबल यहाँ से निकलता है वो सिंबल को आगे लगाते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे इसमें पहला टर्म में वृद्धि है, दूसरा टर्म में वृद्धि है, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब दोनों प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सिंबल क्या निकल के आएगा, प्लस का सिंबल निकल के आएगा। और यदि यहाँ पर प्लस है, पहला टर्म में प्लस है, दूसरा टर्म में कमी है, तो पहला टर्म में प्लस आएगा, दूसरा टर्म में माइनस आएगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आगे सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। और देखिए यदि प्लस और प्लस दोनों हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखिए माइनस और प्लस है तो भी माइनस आएगा, प्लस और माइनस है तो भी माइनस आएगा। और माइनस और माइनस है मतलब दोनों कंडीशन में यदि कमी ही हो रहा है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो आगे क्या सिंबल हो जाएगा, प्लस का सिंबल हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। जो रेस्पेक्ट में 100 लेंगे तो 100 लेना ही होगा क्योंकि परसेंट का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, आपको सिंपल सा क्वेश्चन जब आराम से जो बन जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले देखिए R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10%। अब R1 की जगह लिए 10, कुछ नहीं किए, बस लिखिए 10। वो भी क्यों, किसमें बड़ी मतलब प्लस में होगा, प्लस में लगा दिए, फिर प्लस होगा क्योंकि दूसरा में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो वो भी प्लस में होगा, तो वो कितना हो जाएगा 20। फिर देखिए यहाँ वाला सिंबल को आप यहाँ पर लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, समझिएगा। ध्यान देखिए कि सबसे पहले इन दोनों को देखिए तो बोलेगा R1 R2, तो R1 में दिया है 10 और R2 में दिया है 20, नीचे में लिखे 100। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो सिंबल आएगा वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, हम कैसे जानेंगे। तो देखिए पहला कंडीशन में भी वृद्धि हुआ मैंने प्लस लगा, दूसरा कंडीशन में भी वृद्धि हुआ यानी प्लस लगा। अब ये प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा सिंबल आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। तो यहाँ पर जो सिंबल होगा वो प्लस का सिंबल होगा। आपको यदि ये बेसिक समझ में आ जाएगा, ये ट्रिक समझ में आएगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का आंसर निकाल लीजिएगा, 2 सेकंड में, ठीक है। अब ध्यान रखिए किसे प्लस समझ में आ गया होगा कि दोनों कंडीशन वृद्धि हो रहा था इसलिए यहाँ पर प्लस लगा। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ऊपर का 2 0 नीचे का 2 0। अब देखिए ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30, प्लस
2 1 का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 32। तो कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, तो 32% का वृद्धि हो गया। जब आपको ध्यान रखें, हाँ एक चीज याद रहे कि जब कभी भी यदि यहाँ पर माइनस में आंसर आए तो वो हो जाता है कमी, यानी यहाँ पर जब प्लस में आंसर आया इसका मतलब ये क्या हुआ कि वृद्धि हुआ। यदि यहाँ पर कभी भी माइनस में आंसर आया तो इसका मतलब समझिएगा वो किस क्या होगा, वो तो वो हो गया आपका कमी। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन सेम है, आपको क्या करना है, इसमें केवल वृद्धि था, इसमें केवल कमी है, हम दोनों क्वेश्चन कर दे रहे हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन नहीं है वो आपको करके आना है। देखिए पहला में क्या था, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि था। सेकंड में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। देखिए इसमें दोनों बार केवल घटा ही रहा है, उसमें दोनों बार वृद्धि था, उसमें दोनों बार कमी यानी घटाया। तो इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, इसको आप बेसिक देखिए, ट्रिक बेसिक समझा दिए थे। अब ट्रिक में देखिए इस फॉर्मूला में हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोनों कंडीशन में था तो फॉर्मूला तो जानते हैं कि प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू R2 बाई 100 होता है, यही फॉर्मूला होता है। बस ये बैठाना है, तो कमी हो रहा है तो माइनस होगा, तो यानी यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर क्या होगा माइनस 15, फिर होगा पूरा फिर माइनस कर रहे हैं, फिर माइनस कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ जो सिंबल है वो सिंबल कैसे है, सिंबल आने से पहले उसका जो वैल्यू है उसको लिखिए। पहले यहाँ पर होगा 15 इंटू क्या हो जाएगा 5 बाई क्या हो जाएगा 100। अब देखिए सिंबल क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ का सिंबल घट रहा है मतलब माइनस है, यहाँ से घट रहा है मतलब माइनस है, तो दोनों कंडीशन में माइनस है, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ जो सिंबल लगेगा वो कौन सिंबल लगेगा, प्लस का सिंबल लगेगा। आज वो सॉल्यूशन करेंगे, जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा। ध्यान देखिए -15 -5 इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। फिर होगा यहाँ पर प्लस, अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 20 में 100, फिर 5 दिया 15, फिर होगा 5 चौके 20, यानी कितना आ गया 3/4। कितना आ गया 3/4 आ गया। कहीं गलत तो नहीं काटे, ध्यान देखिए और एक बार कि 15 है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे 20 बाद में 100 हो जाएगा, और यहाँ से भी 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20 यानी 3/4 आ गया। फिर इसको सॉल्यूशन यदि हम करते हैं तो ये सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -20, यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा, तो 0.7 कितना आ जाएगा 0.75, कितना आ जाएगा 0.75, यानी 3/4 का वैल्यू होता है 0.75। अब देखिए -20 में से प्लस 0.75 को माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू प्राप्त होगा, तो वो वैल्यू प्राप्त होगा कि 10 में 5 जाएगा तो 5, जब कैसे घटाते हैं तो जानते होंगे कि पॉइंट वाला कैसे घटा जाता है। फिर 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा 2, 10 मान लो क्या हो जाएगा, तो होगा यहाँ पर बचेगा 9, फिर होगा 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 -19.25 -19.25 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका जो आंसर निकल के आया -19.25, क्या निकल के आया -19.25। आप यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर जो माइनस आया, इस माइनस का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है इतना परसेंट का कमी हो रहा है, क्या हो रहा है कमी। आप ध्यान दें जब भी माइनस में आंसर आएगा वो कमी दर्शाएगा, और जब भी प्लस में आंसर आएगा वो वृद्धि दर्शाएगा। तो यहाँ पर माइनस में इसका आंसर आ रहा था, इसका मतलब क्या होगा कि 19.25% का कमी हो रहा है, 19.25% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो ये हो गया आपका, देखिए बेसिक यहाँ समझा देते इसलिए बेसिक यहाँ पर नहीं समझा है। अब ये जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से आप सॉल्यूशन किए, आपको भी इसी तरह करना है, और ये बहुत जल्दी बनेगा। आपको समझाने के लिए मेरा इतना लेट हो रहा है, पर ये बहुत जल्दी बनेगा क्योंकि ये आपका 2 सेकंड का बनने लायक है। ठीक है, चलिए हम अगले 2 क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। इसके लिए देखिए, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले हम 2 क्वेश्चन किए, आप देखिए 2 क्वेश्चन से रिलेटेड है, बस आपको समझा दिया है कि कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या लिखा है आपका, तो प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू R2 बाई 100। ये फॉर्मूला आपको लिखा दिए हैं। कहाँ प्लस लगता है कहाँ माइनस लगता है आपको पता है कि प्लस माइनस कहाँ लगाया जाता है। ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% कम हो गया। क्या समझेगा कि पहले वृद्धि हो रहा है फिर बाद में कमी हो रहा है।
फिर इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। ध्यान देखिए, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, केवल आपको देखिए देखने से ही बन जाएगा। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए फंसाने के लिए लिखा हुआ है वृद्धि या कमी, फंसाने के लिए लिखा हुआ है। कोई कोई यहाँ पर देखिए प्लस में आ जाता है फिर भी कमी लिख देता है, कभी माइनस में आ जाता है तो भी वृद्धि में लिख जाते हैं। तो उसको नहीं, उसको देख के लिखना है कि क्या होगा, कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। सबसे पहले प्लस और माइनस में इसको डिनोट किया जाता है कि क्या वो वृद्धि है कि कमी है। तो ध्यान समझिए कि एक कारखाने के पहले 25% की वृद्धि, यानी जो R1 होगा वो वृद्धि हो रहा है, यानी वो प्लस में होगा। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि वो जो होगा 25 जो होगा वो प्लस में होगा। फिर है R2, तब यहाँ पर क्या होगा तो बोला गया परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% कम हो गया। देखिए पहले वृद्धि हो रहा था, अब कम हो रहा है, यानी R2 जो होगा वो माइनस में होगा क्योंकि कमी हो रहा है। तो माइनस में हो जाएगा 15। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ जो सिंबल आएगा वो सिंबल कैसे आएगा, ध्यान रहे। पहले लिखा हुआ है R1 25, फिर R2 लिखा हुआ है 15। आप ध्यान समझिएगा, ये 25 जो है ये वृद्धि वाला है यानी प्लस लगेगा, और 15 जो है कमी वाला है यानी माइनस लगेगा। और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा सिंबल आएगा तो बोलेगा माइनस। कौन सा आएगा, माइनस। समझ में आ गया होगा, हमको लग रहा है कि ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान रखिए बट्टे में क्या हो जाता है, इसके बट्टे में तो बोलेगा 100। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो 25 का 25, 25 चौके 100। फिर यहाँ पर देखिए वो तो कटेगा नहीं, कटता तो काट देते हैं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब सॉल्यूशन करेंगे देखिए 25 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 25 में 15 घटा देंगे बचेगा 10। कितना बचेगा 10, लेकिन प्लस का 10 होगा, माइनस का 10 नहीं, क्योंकि बड़ा का सिंबल प्लस है और छोटा का सिंबल माइनस है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल है, माइनस लगा देंगे, 15/4 होगा, 4 से डिवाइड देंगे, 15/4 है और 4 से जब डिवाइड देंगे 15 को तो कितना आ जाएगा, तो 4 × 12 10 मान लो, 4 × 7 28, 4 × 5 20, कितना आएगा 3.75। अब देखिए 10 में से ये प्लस में 10 है, ये माइनस में है, तो प्लस का क्या आ जाएगा, तो देखिए घटाइए 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.9 में 3 जाएगा तो 6, यानी 6.25 आपका प्लस में आ रहा है। यानी आप यदि इसको पूर्णांक में लिखा हुआ रहेगा तो पूर्णांक में इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो पॉइंट हटा दीजिएगा, फिर बट्टे में 100 कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। इसका पॉइंट में आ गया कितना 6.25%। लेकिन देखिए आगे क्या सिंबल है, प्लस, यानी प्लस सिंबल आया, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है इसमें वृद्धि हुआ, लास्ट समय तक उसका वृद्धि हुआ। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन देखिए नीचे है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। यहाँ पर पहले वृद्धि था, यहाँ पर कमी है। फिर वस्तु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई, वहां पर कम हुआ था, यहाँ पर 15% क्या हुआ, बढ़ गया। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये आपको कमेंट करना है इसका आंसर और इसको बताना है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर वृद्धि पहले था, यहाँ पर पहले घटी मतलब कमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, हम पढ़ भी दिए और ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा और हम लोग आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इससे पहले वाला जो प्रश्न पर आधारित प्रश्न था, ठीक है, मतलब परसेंटेज वृद्धि कमी पर था। अब देखिए ये परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज में रहता है इसको बनाएं कैसे, तो इसको हम एक सटीक तरीका से और सिंपल तरीका को समझा देंगे जो आपको एग्जाम में भी आराम से बना सकते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको देखना है कि वो परीक्षा में पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, क्या फेल हो रहा है कभी या फिर पास हो रहा है, उसको ध्यान में रखना है। यदि दोनों कंडीशन में देखिए पास ही होगा और यदि उसमें अधिकतम अंक आपको दिखा देगा तो उस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे सॉल्यूशन कि वो छोटा से छोटा बनेगा और हमको जल्दी आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। कितना बोला गया है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो लड़का है और दोनों लड़का ने, एक लड़का लाता है 40% अंक और एक लाता है 45%। उसमें से जो पहला लड़का जो 40% लाता है, जितना में पास होने का होता है उससे 35 अंक अधिक लाता है, और जो दूसरा लड़का है वो जो
पास होने का जो रहता है उससे 60 अंक अधिक लाता है। ठीक है, तो बोला गया परीक्षा का अधिकतम यानी परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि टोटल नंबर आपको पूछा गया है कि इस जो एग्जाम है उसमें टोटल नंबर कितना का है, ये टोटल नंबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम सिंपल तरीके से आपको समझा देते हैं कि कितना जल्दी बनेगा क्वेश्चन। ध्यान देखिए, सबसे पहले देखना है कि जो पहला विद्यार्थी वो कितना है, कितना परसेंट अंक लाता है, तो बोलिएगा कि वो 40% लाता है। दूसरा जो विद्यार्थी है वो कितना लाता है, तो 45% लाता है। अब ध्यान रहे कि जो एग्जाम लिखने गया तो दोनों के लिए सेम है ना, ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग है। एक ही एग्जाम में टोटल नंबर भी एक ही है, केवल उसमें से 40% लाता है उसको 35 अंक अधिक मिलता है, जो 45% लाता है उसको 60 अंक अधिक मिलता है। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम तो दोनों का एक ही है। अब ध्यान से देखिए कि 40% लाता है, लेकिन अधिकतम मतलब जितना में पास होने का है उससे कितना अंक अधिक ला रहा है, तो ये 35 अंक अधिक ला रहा है। और ये 45% अंक लाया, लेकिन कितना अधिक लाया, जितना से पास में। पास मतलब क्या, जैसे कोई एग्जाम लिख रहे हैं 100% का एग्जाम लिखते हैं, उसमें से सिंपल सा रहता है कि 33% में पास है, 40% में पास है, 75% में पास है, ऐसा रहता है ना। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर एग्जाम है वो मैं एक्चुअली जितना भी है पास मार्क उससे दोनों कोई एक लाता है 35 और एक लाता है 60 अधिक, जितना पास होने का। तो याद रहे कि जितना लाया है 40%, इसमें से वो 35 अंक अधिक लाया। क्या हम 40% में से 35 यदि हम माइनस कर देंगे तो क्या यहाँ पर क्या वैल्यू प्राप्त होगा यहाँ पर, तो ध्यान देखिए ये तो 40% अंक लाया। अब इसमें से 35 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 35 अंक जितना पास करने का था उस पास से अधिक नंबर लेके आया था। क्या उस पास मार्क से जो अधिक नंबर है क्या हम उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस जैसे ही करेंगे तो केवल पास नंबर तो निकलेगा, तो बोले कि हाँ सर। अब ध्यान से देखिए दूसरा में भी वही है कि जितना उसका पास मार्क था उससे वो कितना अधिक लेके आ रहा है, 60%, तो 60 अंक अधिक ला रहा है, यानी लाया 45%, लेकिन पास नंबर से कितना अधिक लेके आया, 60 नंबर अधिक। क्या 60 नंबर हम माइनस कर देंगे तो क्या पास नंबर होगा, तो बोलेगा जी सर। इसमें हम 60 नंबर माइनस कर देंगे तो यहाँ भी जो निकलेगा, यहाँ भी क्या निकलेगा, केवल और केवल पास मार्क निकलेगा। यहाँ केवल और केवल पास मार्क निकलेगा, यहाँ भी केवल और केवल पास मार्क। और दोनों का एग्जाम सेम था तो दोनों का जो पास नंबर भी होगा वो सेम होगा, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब ध्यान रहे कि कभी कभी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सिंपल दोनों में था अधिक, इसीलिए हम दोनों में माइनस कर दिए। कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा कि कहीं एक में पास करेगा कुछ अधिक नंबर से, कहीं पर कुछ जो परसेंट लाएगा वो जितना पास होना उससे कम लेके आएगा। तो देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है उसके हिसाब से सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन बोला था कि पहला भी 35 अंक अधिक लाता है जितना पास था उससे, और दूसरा 60 अधिक लाता है। तब कुछ नहीं किया, बस जितना पास मार्क निकालने के लिए क्या किए, जो परसेंट लाया था उसमें से 35 माइनस कर दिए, और इसमें जो 45% लेके आया था, जो 60 अधिक लाया था, यदि हम 60 अंक माइनस कर दें तो यह भी पास मार्क, और इसका पास मार्क और इसका पास मार्क दोनों का बराबर हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल जो नंबर है उसको हम 100% लेके चलाए हैं। जितना भी नंबर होगा, यदि 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो वो भी 100% होता है, तो यहाँ भी जो होगा हम इसको 100% लेके बनाएंगे। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 45% बड़ा है, 40% छोटा है, तो 40 को हम उधर ले जाएंगे। तो देखिए 45 में 40 घटा देंगे तो आएगा 5%, कितना आ जाएगा, 5%। और 35 देखिए इस पार ही रहने देते हैं, 60 को इस पार लेके आते हैं, तो 60 को इस पर जैसे लाएंगे, 60 जब माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 60 जब प्लस में हो जाएगा, अब यहाँ 60 हो गया प्लस में, माइनस हो जाएगा 35। 5% कहाँ से आया ध्यान समझेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 45% ऑलरेडी पहले से था और ये 40 उधर जा रहा है, तो ये प्लस में उस पर जाएगा, माइनस हो जाएगा 40%। आप ध्यान से देखिएगा कि 60 में से 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बोलेगा 25, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 5 में 3 जाएगा तो 2, 25। अब देखिए 45 में 40% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5%, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलिएगा 5 से काट देंगे तो 5 5 25, यानी 1% का वैल्यू आ गया 5, कितना आ गया, 5। अब हमको निकालना टोटल नंबर, तो जब टोटल नंबर निकालना है तो 1% का वैल्यू आ गया 5, तो टोटल नंबर हमको कितना माने, 100% माने थे, तो 100 से जब इधर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 100% लाना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई उधर करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर भी करना होगा, यानी राइट और लेफ्ट दोनों जगह करना होगा। अब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ कैसे हो जाएगा, सॉल्यूशन कीजिए, तो यहाँ पर 100% का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा, तो बोलेगा 500, कितना निकल के आया, 500। यानी हम बोल सकते हैं कि टोटल जो नंबर है, जो एग्जाम का जो टोटल नंबर है वो कितना नंबर का है, तो बोलेगा 500 नंबर का एग्जाम है। ये क्वेश्चन आपका इससे भी छोटा बनाइएगा, क्योंकि देखिए ये तो हम मेथड से आपको समझा दिए, नहीं तो 2 स्टेप का आंसर है, आपको सटीक तरीका आपको समझना होगा।
इसका देखिए बेसिक समझा दिया किस तरीके से बनाना है। अब ध्यान रखिए, अब एक से लेके भी बहुत कोई बनाता है, वो भी बेसिक ही है। अब इसको देखिए, इसको और छोटा कैसे बनाएंगे। तो छोटा देखिए, इसके छोटा जो रूप होता है, ये देखिए, ये 2 स्टेप जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ 2 स्टेप एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो खुद देखिए, आप कहने का मतलब है कि जब कंपटीशन करने के लिए आए तो दिमाग का भी खेला करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हमको कैसे बता रहे हैं उस हिसाब से हम करेंगे। तो ध्यान से रखिए, दिमाग का भी आपको खेला करना है कि हम दिमाग को कैसे चलाएं, कहां पर प्लस करेंगे, कहां पर माइनस करेंगे, कहां घटाएंगे, वो दिमाग में करना है। ऐसा नहीं कि बोर्ड में कॉपी में कीजिएगा, ये आपका टाइम लॉस है। टाइम लॉस का एक, ठीक है, ये टाइम लॉस है, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है, ये सब चीज आपको दिमाग में करना है, क्योंकि 45% 40% लिखिए, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट तो लिख सकते हैं 5%, वो एक स्टेप बढ़ गया। तो ये चीज जो है आपको नहीं करना है, एग्जाम में आपको सही नंबर दिलाएगा। आप सही तरीके से इसको फोकस कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, अब आपके पास परीक्षा वाला सेकंड क्वेश्चन है। आप देखिए, आप वीडियो को आप रोक के इसको बना सकते हैं अगर सकेंगे तो, और नहीं सकते हैं तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम सॉल्यूशन इसको करते हैं। ध्यान रखिए, परीक्षा वाला का दूसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। अब बोलेंगे यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास और अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो 110 लड़का फेल हुआ है बोल रहा है। तो बोला गया ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक बार जरूर एक बार वीडियो को रोक के बना के कमेंट कीजिएगा। ध्यान देखिए, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, यानी देखिए कोई भी एग्जाम लिखते हैं ना तो टोटल 100% विद्यार्थी एग्जाम लिखा जाता है, उसमें से 78% यदि वो पास होता है तो कितना परसेंट विद्यार्थी होगा कि फेल होगा। तो आप समझ जाइएगा कि आराम से जानते हैं कि 100% में से 78% पास हो रहा है तो फेल कितना होगा। तो 100 में से 78 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 22% जो होगा वो फेल कर रहा होगा। और जब 22% फेल कर रहा होगा तो किताब में बोल रहा है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यानी 110 लड़का फेल हो रहा है। यानी मेरे हिसाब से परसेंटेज में 22% विद्यार्थी जो है फेल कर रहा है, और किताब में उसका वैल्यू दिया है कितना, 110। यानी हम बोल सकते हैं कि देखिए टोटल मेरा विद्यार्थियों की संख्या 100% है, उसमें से 78% जो है वो पास है, ये पास करने वाले हैं। ये क्या है, ये पास करने वाले हैं। ये टोटल हो गया, ये टोटल हो गया आपका 100, उसमें से 78 पास है, तो फेल करने वाला कितना होगा। तब 100 में से 78 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22। यानी मेरे हिसाब से 22% विद्यार्थी फेल है, और किताब में उसका वैल्यू दिया है कितना, 110। बोला गया 110 विद्यार्थी जो है वो फेल है, तो 22% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 110 बटे कितना हो जाएगा, 22। आज सॉल्यूशन कीजिएगा तो 11 दूना 22, 11 का 11 यानी 0, 2 से काट दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 2 5 10, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलेगा कि 5। कितना आ गया, 5। अब हमको बोला गया टोटल विद्यार्थी कितना है, तो टोटल विद्यार्थी यही पूछा गया था कि ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए हैं। तो कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए हैं, तो ध्यान रहे कि हम 100% लेके बनाए, 100 व्यक्ति लेके बनाए, तो 100% हमको लड़का निकालना होगा। तो 100% निकालने के लिए इधर से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 5 × 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 500। यानी बोलेंगे टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या होगा जो एग्जाम लिखने के लिए गया है वो कितना होगा, तो बोलेगा कि 500। हम बोलते हैं कि पास करने वाले कितने हैं, तो देखिए टोटल 78 ने पास किया था, तो हम क्या करते हैं कि 500 का 78% निकाल देते हैं, तो मेरा क्या निकल के आता, तो पास करने वाले विद्यार्थी निकल के आता। या यदि हम वहां नहीं करते तो 500 में 110 घटा देते हैं तो भी मेरा आंसर निकल के आ जाता। तो कहने का मतलब है आपका आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक था इतने देर में समाप्त करते हैं, और कल इसको फिर आगे हम लोग करेंगे। अगला जब भी वीडियो बनाएंगे ऐसा नहीं कि कल ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कल बायोलॉजी हो सके, ऐसा भी हो सकता है कि कल रीजनिंग का भी क्लास हो सके। यानी कहने का मतलब है इस चैनल में आपको सभी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा, आप जरूर इसमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखते हैं। जय हिंद।